आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि कुछ एआई से मदद लेकर एआई बनाया जाए। एआई से मदद लेके एआई कैसे काम करता है? ये 360 डिग्री घूम जाता है और इससे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों का जवाब है इसके पास। ये गूगल जेमिनी से पूरा कनेक्टेड है। जितना डेटा गूगल जेमिनी के पास है उतना डेटा इसके पास भी है। करके दिखाइए इससे सवाल जी, जवाब जी। घुमा के। जी, देखिए आप बताएंगे किस तरीके से काम करता है ये एआई? आप कोई भी सवाल इससे पूछेंगे, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। पूछेंगे। पूछिए, आप पूछिए। जामिया इस्लामिया सनाबिल कहाँ पर वाक़ है? जमिया इस्लामिया सनाबिल न्यू दिल्ली के ओखला इलाके में वाक़ है। ये देखिए इन्होंने एड्रेस और लोकेशन की तफसील नीचे दी गई है। पारा एड्रेस जमिया इस्लामिया सनाबिल ऑपोजिट कलिंदी कुंज पार्क मेन रोड अबुल फजाल एनक्लेव 2 शाहीन बाग ओखला न्यू दिल्ली 110,025 इंडिया। लोकेशन स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं हम जामिया इस्लामिया सनाबिल में। ये वही मदरसा है जिसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, लेकिन यहाँ के छात्रों ने ऐसा कमाल किया है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये वही मदरसे के छात्र हैं जिन पर कहा जाता है कि देशभक्त नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि इन्हीं छात्रों ने इस तरह के मॉडल बनाए हैं जो देश के विकास में काफ़ी योगदान देंगे। एक छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल ये देखिए सामने से ये दिखाइए। डिफेंस कर सकती है। इन 2 मिसाइल्स के ज़रिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी। जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट ये लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे में? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानविया में। तो इसका मतलब जब आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं, ये ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा क्या जो चाहते किसी हैं देश आप? के ये हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये एक यूनिक चीज़ हो किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, इसको अपनी सेना में शामिल किया जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे देश की सरकार से? बिल्कुल, अगर किया जाए तो हम इस जामिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। एक नया मॉडल मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा। देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए आप मदद करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। ये क्या है भाई, क्या नाम है आपका? मुस्तकीर। क्या बनाया है आपने, कुछ समझाइए। ये पॉल्यूशन कन्वर्टिंग है। पॉल्यूशन कैसे होता है, काम कैसे करता है? जैसे ये पॉल्यूशन, ये कार में से पॉल्यूशन निकलता है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे जाएगा जी, तो यहाँ पे अपने अंदर पॉल्यूशन खींच लेगा। जैसे आप देखिए ये देखिए दिखा रहे हैं कैसे मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये इसके अंदर खींच लेगा, ये अपने अंदर खींच रहा है, और फिर ये अपने अंदर जाके यहाँ पे कार्बन बना देगा जिससे इंक से लिख सकते हैं। तो मतलब जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो कार्बन बना के यूज़ किया जा सकता है। जी। आपने कैसी प्रणाली मतलब बनाई है, जी। इजाद की है? इससे कार्बन से जो है ना इंक बनाकर और लिखा जा सकता है। तो कैसे दिमाग में आया आपके, किस तरीके से? मैंने पढ़ा था कि पॉल्यूशन से
कार्बन बनाया जाता है। तो फिर दिमाग में आया तो फिर ऐसा बना दिया। तो ये देखिए, जो सरकार अभी तक पॉल्यूशन का समाधान नहीं खोज पा रही थी, यहाँ एक मदरसे के छात्र ने, जो मदरसे में पढ़ते हैं, कहा जाता है कि मदरसे के छात्र कुछ नहीं करते, उसने उस प्रणाली को खोज लिया, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोज लिया। ये देखिए, पॉल्यूशन अगर होगा स्टेट का तो वो एक पाइप के जरिए जाएगा और कार्बन यहाँ से बनकर निकलेगा और फिर कार्बन का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, जो सरकारें काम नहीं कर पा रही वो मदरसे के बच्चे कर पा रहे हैं। एक तो दोस्तों, आप हजरात ने वीडियो देख ही ली कि मदरसे के बच्चों ने क्या ही टैलेंट दिखाया है कि इन्होंने एआई से एआई को ही बना डाला है। और लोग कहते हैं कि मदरसे के में क्या सिखाया जाता है हमें पता होना चाहिए। तो देख लो, आप ही देख सकते हो कि मदरसे में ये सिखाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और अगर जो कोई ये बोले कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है, कि उनको ये वीडियो एक मरतबा ज़रूर दिखाएं कि मदरसे में ये सिखाया जाता है।